नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज प्रियंका राजधानी लखनऊ में रोड शो करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, जिसकी पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां भी कर ली है। आपको बता दें, पार्टी महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंच रही हैं। वो अपने इस रोड शो से उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का शंखनाद करने वाली है और इसको लेकर पूरे लखनऊ में विशेष तैयारी की गई है। जगह जगह जहां भी नजर जाएगी, प्रियंका गांधी के पोस्टर से सड़कें पटी पड़ी हैं। कांग्रेस कार्यालय लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रत्युष खरे जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कमौसी एयरपोर्ट से अशोक तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अशोक के पास चलते हैं। अशोक, कितने बजे प्रियंका गांधी के यहां पर पहुंचने की उम्मीद है? शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है दोपहर तकरीबन 12 बजे प्रियंका गांधी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां पर कांग्रेस के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद अमौसी एयरपोर्ट से उनका काफिला निकलेगा। दरअसल सबसे खास बात यह है कि पूर्वी यूपी की प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी का ये पहला उत्तर प्रदेश दौरा है। इसके पहले वो उत्तर प्रदेश दौरे पर आती रही है, लेकिन उनका दौरा सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित माना जाता रहा है। उसके अलावा वो कहीं भी प्रचार के लिए या रोड शो के लिए नहीं निकलती थी। लेकिन ये पहला मौका है जब उनको कांग्रेस की तरफ से बड़ी कमान दी गई है। वो सक्रिय राजनीति में है और आज लखनऊ की सड़क पर एक बड़ा रोड शो होगा कांग्रेस की तरफ से, और इसे रोड शो नहीं बल्कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी इसी रोड शो के माध्यम से लोकसभा चुनाव का आगाज भी करने वाली हैं। तमाम सारे जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने काफी दिनों से लखनऊ में डेरा जमा रखा है। वो इनकी जो रोड शो है उसको सफल बनाने के लिए लगातार यहां पर बैठकें कर रहे हैं और आज वही घड़ी है जब प्रियंका गांधी लखनऊ की सड़कों पर कैंपेन के लिए उतरेंगी, कांग्रेस के पक्ष में वोट भी मांगेंगी। हमारे साथ बने रहिए। प्रत्युष भी हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। प्रत्युष, जाहिर तौर पर महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी यहां पर आ रही हैं, तो क्या खास तैयारियां की गई हैं? कार्यालय में किस तरीके का माहौल है? चलिए प्रत्युष से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच न्यूज़ 24 ने लगातार कवरेज जी भी की है। और वहां पर आप देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए पोस्टर्स, बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, ये तो कांग्रेस दफ्तर है। सिर्फ कांग्रेस दफ्तर ही नहीं, बल्कि अगर आप लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर उतरिएगा और उसके बाद अगर आप लखनऊ टाउन के अंदर आइएगा तो हर जगह आपको ऐसे पोस्टर बैनर दिख जाएंगे। और कांग्रेस दफ्तर को खास तौर पर सजाया गया है, बिल्कुल फूल मालाओं के साथ सजाया गया और अंदर एक नया मीटिंग हॉल भी बना है। ठीक ये मेरे पीछे जो दफ्तर दिख रहा है उसके बगल वाले एरिया में, जहां पर प्रियंका गांधी आकर उस मीटिंग हॉल का उद्घाटन करेंगे। और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो 14 तारीख तक यहाँ पर रहेंगी, 42 लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं से मिलेंगी, कांग्रेस नेताओं से, कांग्रेस वर्कर से, और जायजा लेंगी कि वहां पर अपनी टीम को किस लिहाज से उतारा जाए, क्योंकि पूर्वी यूपी की कमान, पूर्वी यूपी के प्रभारी बनाया गया है प्रियंका गांधी को। हालांकि राहुल गांधी तो चले जाएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी को 14 तारीख तक यहाँ रहना है। 13 तारीख तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, जिनके पास पश्चिमी यूपी का प्रभार है, और हो सकता है कि कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते वो आगरा जाकर के वहां पर अपने पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वंदना जबरदस्त उत्साह है। मैं जब से आया हूँ तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर आना लोगों का, कार्यकर्ताओं का शुरू हो गया और रह करके बीच बीच में लगातार नारेबाजी। प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए कि प्रियंका गांधी आ रही है राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद। अब तक आपने अमेठी रायबरेली में देखा था, अब लखनऊ में स्वागत। पूरे यूपी में कांग्रेस का परचम लहराएगा क्या? वापस 3 दशक वाली पुरानी स्थिति में आ जाएगी क्या कांग्रेस? देखिए, मैं समीम मिल्की चंदौली से आया हूँ और लखनऊ ही नहीं, रायबरेली, अमेठी ही नहीं, पूरे चंदौली, बनारस या पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरे देश में उत्साह की लहर है। वो आप लोगों को भी दिखाई देता होगा कि जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं। हम लोगों को कोई, लेकिन 2014 में वोट परसेंटेज गिर करके 7-7.5% हो गया, 2 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। इतनी बड़ी उम्मीद 100 दिन से पहले प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती लोकसभा चुनाव से पहले, तो प्रियंका गांधी इतना बड़ा चमत्कार कर देंगी क्या? नहीं, पहले जो जनता भी 4.5 साल में ये देख ली है कि 15 लाख जितनी वादाएं हुआ है, 15 लाख के काले धन का, ये महंगाई का, इस वादाओं से जनता एकदम उब चुकी है। जनता ये जान गई है कि ये फेंकने की बात। लोग भी समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। प्रियंका गांधी से ऐसा क्या नया आ जाएगा जो बार बार कहा जा रहा है कि संजीवनी बूटी क्या है आखिर ऐसा प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी में अपने भाई के हाथों को मजबूत करने की वो ताकत है
भाई खुद मजबूत नहीं है? नहीं, भाई तो अपनी जगह मजबूत है, लेकिन एक अकेले और एक साथ हो जाने से इनको एक डबल इंजन की सवारी मिलेगी। डबल इंजन की सवारी मिलेगी। ये जो कहते हैं कि जुमलेबाजी और ये वो, इसका ये जवाब बहुत अच्छी तरीके से देंगे। लेकिन यहाँ तो मुकाबला आप कह रहे हैं जुमलेबाजी सारा आपका बीजेपी की तरफ से है, मुकाबला तो सिर्फ बीजेपी से नहीं है, यहाँ तो एसपी और बीएसपी का गठबंधन भी है। जी सर, देखिए ऐसा है, मैं अकलीम भाई बदायूं हूँ जनपद रहने वाला हूँ और सेवा दल मुख्य संगठन उपाध्यक्ष बदायूं हूँ। ऐसा है कि हमारी कांग्रेस जो है एक जाति की नहीं है, इसमें सारी जातियों की, सारे देश की ये पार्टी कांग्रेस है। और इतने सुई से लेके प्लेन तक, प्लेन से लेके रोड तक, रोड से लेके अनाज तक सारी चीज़ें हैं कांग्रेस की दी हुई हैं और कांग्रेसी देती है और कांग्रेसी देश को पालती है। अच्छा, आप ये कांग्रेस का झंडा आप उठाए हुए हो, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मैं बागी बलिया से आया हाँ। हूँ और काफी उत्साह है हम युवाओं में। आज तक बार बार प्रियंका गांधी का युवाओं पर फोकस है। तो प्रियंका गांधी के पास कुछ रोड मैप तो होगा युवाओं के लिए कि कैसे उनको नौकरी मिलेगी? बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी ही नहीं, पिछले 2 सालों से या कहें तो 2014 के बाद से राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा जो है चरम सीमा पर है। बेरोजगारी 2 करोड़ मोदी। रोड मैप है क्या किसी के पास? रोड मैप सर कांग्रेस के ही पास है रोड मैप। अच्छा, और उसके कब कांग्रेस दिखाएगी रोड मैप? सरकार में जब आएगी तब। जी प्रत्येक आज प्रियंका जी और राहुल जी बात करेंगे और बता देंगे कि हमारा रोड मैप क्या है। अच्छा जी। और निश्चित रूप से देखिए, आपने जो एक सवाल उठाया कि जो है गठबंधन या सपा बसपा से है यहाँ मामला यहाँ ये नहीं है। मामला यहाँ ये है कि इस देश में जो है कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जात बिरादरी के नाम पर राजनीति शुरू किया इन्होंने, लेकिन कांग्रेस में जात बिरादरी की राजनीति नहीं होती। और 2014 में उसी का फायदा मोदी जी ने लिया। मतलब सपा बसपा के जो बोन कैडर कहे जाते हैं, जो उनके कैडर हैं, उनके लोगों के दिमाग में एक भ्रम बना हुआ है। बाकी जो लोग हैं इस देश में सपा बसपा के खास वोटरों को छोड़ करके उनके दिमाग में है कि सपा की सरकार आती है तो कुछ लोगों का ही कब्जा होता है हर जगह पर, बसपा के आते कुछ लोगों का, और उसका फायदा मोदी जी ने 2014 में बेरोजगारों के लिए रोड मैप की बात आपने लोगों से पूछी। इनका तो ये कहना है कांग्रेस के पास ही सिर्फ इसका रोड मैप है। लेकिन प्रियंका गांधी जब 12 बजे कसौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद उनके रोड शो का रोड मैप क्या होगा, ये एक बार अशोक से जान लेते हैं। अशोक, कहां कहां प्रियंका गांधी जाएंगी और आज वो किस किस जिले को कवर करने वाली हैं? देखिए, दरअसल आज प्रियंका गांधी का जो रोड शो है वो सिर्फ लखनऊ में होना है। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो अमौसी एयरपोर्ट उतरेंगी लखनऊ में, और उसके बाद वहीं से उनका जो रोड शो है वो शुरू होगा। तो लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर के और हजरतगंज चौराहे, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और हजरतगंज चौराहे से लेकर कांग्रेस का मुख्यालय जहां पर हमारे सहयोगी प्रत्युष मौजूद है, वहां पर तमाम सारी जो सड़कें हैं वहां पर प्रियंका गांधी के वेलकम के पोस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं। किसी पोस्टर में उनको इंदिरा गांधी की छवि बताया जा रहा है, कहीं पर उनको ये बताया जा रहा है कि ये प्रियंका नहीं गांधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। ऐसे तमाम सारी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। तो जो रोड मैप की आपने बात की, अमौसी एयरपोर्ट से कानपुर रोड होते हुए सीधे अवध हॉस्पिटल का एक चौराहा है जहां पर एक बड़ा स्वागत समारोह प्रियंका गांधी के लिए होना है। वहां पर पूरे चौराहे को सजाया गया है। इसके बाद वो धीरे धीरे आलमबाग चौराहे की तरफ आगे बढ़ेंगी, वहां से होते हुए बर्लिंगटन आएंगी, बर्लिंगटन चौराहे से होते हुए नोवेल्टी सिनेमा, और उसके बाद फिर हजरतगंज होते हुए जहां पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर मेरे पीछे आपने देखा कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा है, यहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगी। उसके बाद इसी के ठीक बगल में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहां पर वो माल्यार्पण करेंगी। उसके ठीक बगल में बाईं तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो इन 3 प्रतिमाओं पर प्रियंका गांधी माल्यार्पण करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और मेरे बगल से जो रास्ता सीधे राजभवन की तरफ जाता है, इसी रास्ते से होते हुए वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस जाएंगी। वीवीआईपी गेस्ट हाउस से सीधे कांग्रेस मुख्यालय जाएंगी। तकरीबन 12 किलोमीटर का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है जिसको आज प्रियंका गांधी कवर करने वाली हैं। बड़ा काफिला उनके साथ चलने वाला है। तमाम सारे कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे, और कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पैदल एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक पैदल वो चलकर आने वाले हैं। तो ये पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है प्रियंका गांधी के लिए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के बाद, सक्रिय राजनीति के बाद ये पहला मौका है जब वो लखनऊ आ रही हैं। तो उनके इस रोड मैप को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस अपनी ताकत का एहसास भी कराएगी, और चूंकि प्रियंका गांधी एक सबसे बड़ा चेहरा, या यूं कहा जाए कि इसके बाद शायद कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, लिहाजा इस चेहरे की ताकत को भी आज लखनऊ में दिखाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। संजीव, जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी के कांग्रेस के महासचिव बनने के बाद एक नया जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, खासतौर से युवाओं में, और ऐसे में आज का दिन शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का होगा और एक बिल्कुल नई दिशा में यह शक्ति प्रदर्शन होगा आने वाले चुनावों को देखते हुए।
देखिए, एक उपस्थिति दर्ज कराने की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं पहले ही से बहुत सी चीज़ें तय कर दी गई हैं। यहाँ सपा बसपा गठबंधन, जिसमें कि कांग्रेस को शामिल होने की उम्मीद थी, वो पहले से तैयार है और कांग्रेस उसमें नहीं है। और उसके बाद ये फैसला प्रियंका गांधी का आया है कि वो महासचिव हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कार्यभार देखेंगी। अब ऐसे में जाहिर है कांग्रेस अपने तरीके से अपने आप को यहाँ पर मजबूत प्रेजेंस दिखाने के लिए तैयार कर रही है और पहला कदम आज है जिसमें कि प्रियंका गांधी, हमारे पीछे कुछ दूरी पर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाद ये पहला पड़ाव होगा जहां व्यापक उनका स्वागत समारोह होगा। ये अवध हॉस्पिटल चौराहा कहलाता है। और आपको हम बताएं, आप देख रही है ये मेट्रो है, लखनऊ का मेट्रो, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर से आगे चारबाग तक है। और ये पूरी यात्रा यहाँ से आलमबाग, अवध हॉस्पिटल के बाद आलमबाग, बर्लिंगटन और उसके बाद हजरतगंज, जहां हमारे सहयोगी अशोक तिवारी खड़े हैं। और पूरे रास्ते में देखिए दूर दूर खंभे जो हैं मेट्रो के, उन सबों पर प्रियंका गांधी की तस्वीर, उनका स्वागत। यानी कि अब चुनाव जो यहाँ होने जा रहे हैं उनको प्रियंका गांधी के आसपास बेस करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसका असर क्या होगा, आप युवा हैं, बताइए, इतने लोगों के बीच क्या फायदा होगा प्रियंका गांधी के आने का कांग्रेस को? नहीं, एक युवा के आने से युवा को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ? और कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमारी त्रिकोणीय हो चुकी है। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को फायदा होगा? हाँ, होगा। आपको भी लगता है? हाँ? ये तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अभी तक इस बात को लेकर कौतूहल में हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी आती है तो क्या होता है। लेकिन मोटे तौर पर सबों को ये लगता है कि प्रियंका गांधी के आगमन का यहाँ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। अब तो कुछ देर है, लेकिन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ चहल पहल, तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रत्युष हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, आपने भी लोगों से बात की, संजीव ने भी अभी लोगों से बात की। साफ तौर से प्रियंका गांधी का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ही अच्छा माइलेज दे रहा है आगामी चुनाव के लिए। लेकिन यहाँ प्रियंका को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहने वाली बात नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हाईजैक करती नजर आ रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। देखिए वंदना, राजनीति में टाइमिंग, प्रोजेक्शन, माहौल का बहुत उसका मायने होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर या फिर आप पूरे लखनऊ में कांग्रेस की तैयारी प्रियंका गांधी के आगमन को अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया हो। जैसे चुनाव जीतने के बाद जैसे जश्न मनता है पार्टी दफ्तर में, फूल माला, पोस्टर, बैनर, लगभग वही तस्वीर है। और मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ इन तमाम पोस्टर बैनर्स को। और वंदना, आप भी देखिएगा तो समझ जाइएगा कि देखिए, एक कहते हैं ना कि अब पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी ने अब कांग्रेस को संभाल लिया। जितने भी आप पोस्टर बैनर देखेंगे, सबसे बड़ी तस्वीर उसमें आपको नजर आएगी प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सोनिया गांधी भी हैं, मनमोहन सिंह भी हैं और बाकी नेता भी हैं, लेकिन छोटी छोटी तस्वीरें। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो तस्वीर है प्रियंका, ज्योतिरादित्य और राहुल की। जो बार बार कांग्रेस की तरफ से, वंदना, जो बात कही जा रही है कि प्रियंका के आने से युवाओं में एक नया जोश होगा, क्योंकि प्रियंका को लेकर लोग कहते हैं कि प्रियंका में वो आकर्षण है जो लोग उसमें जोड़ते हैं, उनका अक्ष इंदिरा गांधी से मिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उनमें छवि दिखती है। क्या यही एक वजह है कि प्रियंका में इंदिरा गांधी का अक्स नजर आता है, या फिर प्रियंका गांधी की बेबाकी, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीजें लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं? क्या है? हाँ, बिल्कुल करती है। वो उनकी एक छवि है, उनका एक लहजा है, उनकी एक चलने की स्टाइल है। लेकिन जिस युवा की बात आज कांग्रेस कर रही है, जो 18 साल का होने के बाद पहली बार वोट डालेगा, उसने कभी इंदिरा गांधी को देखा नहीं है, टीवी और फोटो पर देखा है। वो कैसे मिलाएगा इंदिरा गांधी को प्रियंका गांधी से? हाँ, नहीं, उसको आप लोग मिला देंगे, उसको आप लोग मिला देंगे। आप लोग दोनों पीछे का और आगे का दिखलाते हैं जो टीवी पर, और युवा समझ जाएगा उसको। अच्छा, युवा समझ जाएगा। क्योंकि स्वर्गीय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सन 70 के अंदर, बस क्या है, प्रियंका गांधी में बस यही एक क्वालिटी है कि इंदिरा गांधी से शक्ति मिलती है। प्रियंका गांधी में इस आधार पर लोग नेता चुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। काम करने की क्षमता है और जी प्रत्युष, देश को आगे ले जाने की एक क्षमता है उनके अंदर, एक सोच है उनके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ,
बिल्कुल एक बहुत ही एक स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। और ये जो क्षमता जो आप पूछ रहे हैं, क्षमता दिवस 70 के दशक में दिवंगत एवं पूजनीय इंदिरा गांधी की जो एक जो छवि थी, जनता की जो अपील थी, युवाओं की जो अपील थी, वो यकीनन तौर पे खुल के सामने आता था। और प्रियंका जी संजीव भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। संजीव जी, प्रत्युष अभी बता रहे थे जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की कमान युवा पीढ़ी के हाथ में दे दी गई है। आने वाले चुनाव ही बताएंगे, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहां पर फिट बैठती है या नहीं? संजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। और अगर आप इस इम्पैक्ट के बारे में पूछ रही हैं जो यात्रा लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका गांधी के रोड शो के जरिए, तो मैं आपको वंदना बताना यहाँ चाहूँगा कि कौतूहल है, अभी एक कौतूहल है। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी जब आएंगी तो उनमें क्या आपको लगता है कि राजनीतिक बात है, इसके लिए आप यहाँ आए हैं या उनको देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए, क्या बात है? नहीं, राजनीतिक बात भी उनको देखने सुनने के लिए भी आए हैं। हाँ। युवाओं में नया जोश पैदा होगा उनके आने से। आपको भी लगता है युवाओं में नया जोश, ये जो कह रहे हैं संभव है ऐसा? क्या सपा बसपा में जो वोट देते थे, भाजपा में देते थे, वो कांग्रेस को देने लगेंगे? जी सर, देने लगेंगे। इनके आने से हो सकता है ऐसा बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप तो कई दफे वोट दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। तो आपको लगता है कि बदलाव आने लगेगा प्रियंका गांधी को? बिल्कुल आने लगेगा। संजीव, आपने काफी समय से राजनीति को देखा है, आपकी नजर में क्या ऐसा लगता है प्रियंका गांधी में ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से उनके लिए इतना जोश कार्यकर्ताओं में, लोगों में है? देखिए, होता यह है वंदना कि पॉलिटिक्स में रिकॉल वैल्यू जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब प्रियंका गांधी की जो रिकॉल वैल्यू है कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बहुत जबरदस्त है। अमेठी रायबरेली में लगातार वो काम करती आई हैं। लखनऊ उनके लिए नया नहीं है, ये प्रदेश उनके लिए नया नहीं है। सब लोग जानते थे प्रियंका गांधी नाम की एक शख्सियत हैं और उन्हें राजनीति में आना है। अब वो आ गई और राजनीति में पार्टी महासचिव के तौर पर पहली दफा आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक पेडिग्री है। अब उसका इम्पैक्ट कितना होता है, क्योंकि राजनीतिक जमीन कांग्रेस की बहुत कमजोर है और जैसे ही यहाँ कांग्रेसियों से आप बात करती हैं तो बहुत बड़ा दारोमदार, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, बहुत ऐसी चीजें की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा उन्होंने प्रियंका गांधी को दे दिया है। और देखना यह है कि उन उम्मीदों पर प्रियंका कितनी खड़ी उतर पाती हैं।